वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, हम आज रेगुलर लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हैं। कुछ चीजें तो बहुत अच्छी है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है, बट हमें पता ही नहीं है, तो हम तो सब खाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज वो हमारे शरीर के लिए जहर समान है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ये वीडियो उन तक पहुंचेगी जो ये 5 चीजें रेगुलर खाते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी के लिए जहर समान है। तो उनको जागरूक करना, उनके तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइक कर देना, अभी कर दो, बाद में भूल जाओगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी हेल्थ की रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। पहला है ग्रीन पोटैटो। जब हम आलू खरीदते हैं तो उसमें कुछ पोटैटो ऐसे होते हैं जो पूरे हरे होते हैं, पूरे ग्रीन होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए जहर समान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोलिनिन नाम का टॉक्सिन कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में बहुत ही नुकसानकारक है। अगर कोई आलू आधा हरा है या फिर कुछ पार्ट हरा हो गया है तो वो आप काट ले, पूरा आलू खराब नहीं होता है। जो हरा पार्ट है वही हिस्सा खराब है, तो वही काट के आप फेंक दे और उसी जगह पे फेंके जहां कोई प्राणी भी ना खा पाए, बिकॉज ये सारे प्राणियों के लिए भी बहुत नुकसानकारक है, उसके लिए भी जहर समान है। तो अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे आप फेंके। अगर हम वो खाते हैं तो हमें हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, वीकनेस फील होना, ऐसी चीजें हमें होती है, तो ये कभी ना खाए। और एक केस स्टडी में पाया कि एक इंसान 450 ग्राम ग्रीन पोटैटो, पूरा हरा आलू खाता है तो अच्छा खासा एडल्ट इंसान की भी मौत हो सकती है। तो ये कभी ना खाए और अपने आसपास वाले लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें और उनको भी अवेयर करें। और दूसरा है नटमग, जायफल। आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सब्जी में, करीज में हम गरम मसाले में जायफल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जायफल के अंदर ऐसा कंपाउंड होता है, अगर वो ओवरडोज हो जाए तो हमें नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना और कई सारे लोगों को तो बावलापन भी हो जाता है, मतलब उनका दिमाग ही छटक जाता है, क्या कर रहे, क्या कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। और तीसरा है बीटर आलमंड। आज मार्केट में 2 टाइप के अलग अलग आलमंड मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड और दूसरा है बीटर आलमंड जो थोड़े कड़वे होते हैं। तो आज ऑलमोस्ट ग्रोसरी शॉप पे जो मिलता है वो स्वीट आलमंड ही होता है, बट कुछ ऐसी शॉप होती है या फिर कुछ ऐसी गली मोहल्ला में जो मिलते हैं छोटे छोटे आलमंड, वो सस्ते के चक्कर में दोनों आलमंड को मिक्स कर देते हैं, सस्ता देख के खरीद लेते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए जहर समान है। अच्छी क्वालिटी के आलमंड खाए, अच्छी जगह से खरीदे जहां आपको मिलावट वाले आलमंड ना मिले। और चौथा है अंडर कुक राजमा। ऐसे राजमा जो अच्छे से पूरी तरह से पके नहीं है। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में ऐसा थोड़ा बहुत अनकुक होता है और वो राजमा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। इससे अनडाइजेशन इश्यू होता है, गैस, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, अनइजीनेस फील होता है। और इसके अंदर लेक्सन नाम का कंपाउंड होता है, वो टॉक्सिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। तो अगर आप राजमा खाते हो तो हमेशा खाने से पहले अच्छे से 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखे, फिर अच्छे से उसे बॉईल करके पका के फिर खाए। और वो अच्छे से पक जाए तो वो लेक्शन नाम का टॉक्सिन कंपाउंड था वो निकल जाता है। तो हमेशा अच्छे से कुक करे हुए राजमा खाए। और 5वां है ब्राउन राइस। शायद आपको सुन के शौक लगा होगा, बिकॉज आपने अभी तक सुना होगा कि ब्राउन राइस सबसे अच्छा होता है, बट ब्राउन राइस को गलत तरीके से खाया जाए तो वो हमारी जानलेवा भी हो सकता है। सारे राइस में आर्सेनिक नाम का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है और वो हमारी बॉडी के लिए डेंजर है। तो वो राइस में आता कहाँ से है? तो वो राइस की जब खेती होती है तब उसके ऊपर बहुत सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है और उसके अंदर सबसे ज्यादा आर्सेनिक होता है और वो दवाई तो सारे अनाज में छिड़काती है। चावल ही क्यों इतने डेंजर है? क्योंकि चावल का एक गुण है, वो सबसे ज्यादा इस दवाई को एब्जॉर्ब करता है।
तो इसीलिए चावल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक होता है। और ब्राउन राइस व्हाइट राइस से इसीलिए डेंजर है क्योंकि जब व्हाइट राइस की प्रोसेसिंग होती है और उसमें वो आर्सेनिक कम हो जाता है, तो ब्राउन राइस में वो प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसीलिए ब्राउन राइस ज्यादा डेंजर है हमारी बॉडी में। आप चावल खाओ तो उसे पकाने से पहले अच्छे से पानी में भिगो के रख दो, फिर 1 घंटे बाद में वो पानी को अच्छे से निकाल के फिर नए पानी में अच्छे से वॉश करके 2-3 बार वॉश करके फिर उसे पकाओ। इससे क्या होगा, वो टॉक्सिक कंपाउंड बिल्कुल ही निकल जाएगा और वो हमारी बॉडी में नुकसानदायक नहीं होगा। तो ये 5 चीजें कभी ना खाए और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए और उनको अवेयर करें ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।